नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि यूपीटीईटी का जो एग्जाम डेट वो पहले घोषित कर दिया गया है और यहाँ पर ये उसकी बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में संभावित आप लोगों को 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। 4 साल पेपर भी आपको पुराने मिल जाएंगे जिससे आप लोग देख सकें किस प्रकार का पेपर आता है। इसमें आपको हिंदी और संस्कृत विषय भी दोनों देखने को मिले। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देखिए बुक में ये एक विश्लेषण भी दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए, किन किन विषय से जो उनके चैप्टर हैं उस किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा अनुमान आप लोग लगा सकते हैं। तो ये संशोधित बुक है, काफ़ी अच्छी है और अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी बुक आती है टेट की, जैसे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित आदि की। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपीएसआई वैकेंसी की। यूपीएसआई की 2 सूचना है, एक है यूपीएसआई 2021 की सूचना, दूसरी है यूपीएसआई 2025 की सूचना जिसके आवेदन चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दरोगा व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए 2 दिन कर सकेंगे आवेदन। 12 तारीख लास्ट डेट है, उसी के बारे में चेताया गया है कि आप लोग होशियार हो जाएं। अगर आप लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो आप लोग आवेदन कर लें। यहाँ पर लिखा है कि अब तक 7 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। ये पुराना डाटा है। अब तक 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं, 12 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी ओटीआई और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और वहीं पर जो बात विद्यार्थी पूछ रहे थे कि इसकी परीक्षा कब हो सकती है, तो मैंने बताया था कि या तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में, लेकिन अब पूरी संभावना है कि दिसंबर के महीने में आपकी यूपीएसआई की जो परीक्षा है वो हो जाएगी। दिसंबर को लेकर के तैयारियां की जा रही। और अगली सूचना है एसआई 2021 के रिक्त पदों पर मांगी भर्ती। सब इंस्पेक्टर एसआई 2021 में रिक्त रह गए 800 पदों पर मेरिट घटाकर चयन नहीं किए जाने से अभ्यर्थियों में निराशा है। इसके पूर्व की कुछ भर्तियों में रिक्त रह गई सीटों पर मेरिट घटाकर के चयन किए जाने के मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री को भेज करके विद्यार्थियों ने 2021 की भर्ती के रिक्त पदों पर भी मेरिट घटाकर के चयन किए जाने की मांग की है। इस प्रकरण को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बैठक की थी जिसमें तय किया गया था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे और बहुत सारे छात्रों के नाम भी आए हैं। ये मांग विद्यार्थी कई दिनों से कर रहे हैं। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री वगैरह को ये पत्र भी भेजा है, भर्ती बोर्ड को भी पत्र भेजा है जिसमें लिखा हुआ है कि इसके 800 पद रिक्त रह गए थे डीबीपीएसटी के बाद। तो जो भी विद्यार्थी इस मुहिम में भाग लेना चाहते हो, इन सभी विद्यार्थियों ने, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। तो ऐसे ही एक ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोगों को वहाँ से और अधिक अपडेट्स मिल जाएंगी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कब कोर्ट केस करना है, क्या करना है। तो आप लोग उस लिंक से जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध करा दूंगा। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। तो कल नया शासनादेश जारी हो गया है, इसको लेकर के मैंने कल रात को ही वीडियो बनाया था और इसमें कुछ बदलाव किया गया है जो शिक्षक संघ मांग कर रहा था, जो विद्यार्थी मांग कर रहे थे, खास तौर से जीव विज्ञान आदि को लेकर के। जीव विज्ञान को शामिल कर लिया गया है टीजीटी में, लेकर शासनादेश जारी। जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक की अर्हता भी शामिल। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता बनने के लिए अब स्नातकोत्तर पीजी के साथ में बीएड अनिवार्य कर दिया। अभी तक बीएड अनिवार्य नहीं था प्रवक्ता में, लेकिन मैंने तो 2 साल पहले ही आपको बताया था कि जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती होती है उसमें बीएड लागू होगा और आपको पीजीटी में भी बीएड देखने को मिलेगा और वही हुआ भी। प्रदेश के इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने के लिए अब स्नातकोत्तर के साथ में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को शासन से आदेश जारी कर दिया गया। विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि अभी तक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर शिक्षक की योग्यता स्नातकोत्तर की डिग्री ही मान्य थी, जिसमें संशोधन कर दिया गया है। अब पीजी के साथ में बीएड को भी अनिवार्य कर दिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि प्रदेश के अशासकीय मान्यता सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता को निरस्त करके नए सिरे से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूर्व में 22 अप्रैल 2025 को जारी आदेश में हाई स्कूल में जीव विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक की अर्हता को शामिल नहीं किया गया था, जिसे नए आदेश में शामिल कर दिया गया है। अब हाई स्कूल में जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक पद के लिए भी बाकी विषयों की तरह ही स्नातक के साथ में बीएड विषयों को अर्हता में शामिल किया गया है। ये इसमें लिखा भी है जीव विज्ञान टीजीटी को लेकर के। ये देखिए
लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा संस्थान से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं जो बीएड किए हुए हैं वो विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। साथ में और नोट भी लिखा हुआ है, विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपयुक्त उपाधिधारी विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो विज्ञान के शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी, जीव विज्ञान के शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे, वो भी करेंगे। और विज्ञान ही विषय है, जीव विज्ञान तो है नहीं हाई स्कूल में, तो ये दोनों शिक्षक पढ़ाएंगे अपना अपना सब्जेक्ट। दो मामूली बदलाव किया गया है प्रवक्ता भर्ती में, भूगोल प्रवक्ता के लिए और नागरिक शास्त्र के लिए, जिसमें कहा गया है कि राजनीति विज्ञान से अगर आप प्राय स्नातक हैं और बीएड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। भूगोल में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भूगोल विषय से अगर आप प्राय स्नातक हैं और बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी चीजें सब वही हैं। और कला में पहले भी बीएड था, अभी भी बीएड लागू कर दिया गया है। झारखंड पात्रता परीक्षा को 16 तारीख से आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड पात्रता परीक्षा जेईटी 2024 के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 6 अक्टूबर को रात 11:45 तक विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। झारखंड पात्रता परीक्षा जितने भी महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, वहां पर अगर आपको सहायक प्राध्यापक बनना है, शिक्षक बनना है या पीएचडी में नामांकन करना है तो आपको झारखंड पात्रता परीक्षा को पास करना होगा। इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए, झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विभिन्न विषयों के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसमें सफल होने वाले विद्यार्थी ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के लिए योग्य होंगे। जेपीएससी ने इसका विज्ञापन 7 मार्च 2024 को निकाला था। इसके 1.5 साल बाद आयोग ने आवेदन लेने की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। जेट में ओएमआर सीट पर 2 पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पेपर में शिक्षा और शोध क्षमता पर 50 प्रश्न और 2 अंक के होंगे। दूसरा पेपर संबंधित विषय का होगा, इसमें 100 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। टीईटी की अनिवार्यता के विरुद्ध आंदोलन करेंगे जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं। जो टीईटी का आदेश लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद देश भर में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत लगभग 1 करोड़ शिक्षक आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अनुसार 10 से लेकर के 20 सितंबर तक प्रदेश के शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 5 लाख पत्र भेजेंगे। इन पत्रों में 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट देने की मांग की जाएगी। शिक्षक संगठनों का कहना है केंद्र सरकार के कानून और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से देश के करीब 30 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहराया है। केंद्र सरकार चाहे तो शिक्षकों को राहत मिल सकती है। इसी उद्देश्य से संघ ने 10 से 20 सितंबर तक पत्र भेजने का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। वहीं पर आंदोलन को नैतिक समर्थन देंगे शिक्षा मित्र। से शिक्षक अपने आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए शिक्षा मित्रों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों ने साफ किया कि वे सीधे आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि केवल नैतिक समर्थन देंगे। पहले जब शिक्षा मित्र आंदोलनरत थे तब सहायक अध्यापकों ने उन्हें नैतिक सहयोग दिया था। वहीं पर कुछ शिक्षा मित्रों का यह कहना है कि जब इनको बाहर किया गया था तब यही जो शिक्षक थे, बहुत सारे शिक्षक, सभी नहीं लेकिन काफी शिक्षक जो है वो मजा ले रहे थे और कह रहे थे ये अयोग्य शिक्षक है, उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था। और अब वो जब शिक्षकों पर आई है टेट करने की अनिवार्यता, जो इनको अयोग्य कहा जा रहा है, तब ये शिक्षा मित्रों से समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन बहुत सारे शिक्षा मित्र भी हैं जो टेट पास नहीं है, लगभग 45,000 शिक्षा मित्र ही हैं जो टेट पास हैं। आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपने ओबीसी कोटे के तहत या एससी कोटे के तहत अगर आयु सीमा में लाभ लिया है तो आपको जनरल सीट नहीं मिलेगी। कांस्टेबल भर्ती का एक मामला था एसएससी जीडी का, जो कोर्ट गया था। विद्यार्थी ने आवेदन किया था और उस 18 से 23 इसमें आयु होती है अधिकतम 23 साल, और इन्होंने आयु सीमा में छूट का लाभ लिया था और उसके बाद में आवेदन किया था। नंबर ज्यादा थे इस विद्यार्थी के और इसका चयन नहीं हुआ था और ये कोर्ट मामला चला गया था। हाई कोर्ट ने विद्यार्थी के पक्ष में आदेश दिया था। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आपने आयु में छूट लिया है, आप केवल ओबीसी कैटेगरी में ही रहेंगे और ओबीसी कैटेगरी की मेरिट आपके लायक नहीं है, इसलिए आपका चयन नहीं होगा। तो ये तो पहले ही स्पष्ट है कि जनरल की सीट अगर आपको चाहिए तो जनरल का पूरा क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। नेपाल में तख्ता पलट को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में आपने देखा ही होगा। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। बताया जा रहा है कि वहां पर नेपाल सरकार पिछले कुछ दिनों से युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है, रोजगार वहां पर बिल्कुल नहीं है और इससे वहां के युवाओं में आक्रोश था। और दूसरा, जब विद्यार्थियों ने अपनी आवाज बुलंद की, सोशल मीडिया को भी बंद किया, ये भी एक कारण था। तो जो सरकार का जो रवैया था वो बहुत ज्यादा दमनकारी था, बहुत ज्यादा आक्रामक था। इससे वहां की जनता और ज्यादा भड़क गई। फिलहाल वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्रियों को घेर करके पीटा, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को मार डाला। बहुत सारी सूचना निकल करके आ रही हैं। नेताओं के बच्चों की विलासिता से भी भड़की थी आग कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और आय की असमानता बहुत ज्यादा है। वहाँ के जो नेता हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, आलीशान जिंदगी जीते हैं और वहाँ की जो जनता है वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रही है। ये लिखा भी है, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। नेपो, इसकी शुरुआत नेपो किड्स और नेपो चाइल्ड जैसे हैशटैग से शुरुआत हुई है।
भारत के नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं और लिखा है राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। और राधाकृष्णन जो हैं इनको 452 वोट मिले हैं और सुदर्शन रेड्डी को 315 वोट अमान्य घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेंस से पहले 205 के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। उसके बारे में कल नोटिस भी जारी की गई है और बताया गया कि क्यों। लगभग 177 विद्यार्थियों की दावेदारी तो इसलिए निरस्त की गई है कि उन्होंने अंतिम तारीख के बाद में आवेदन पत्र भेजा था। और भी बहुत सारे अलग अलग कारण हैं और इन विद्यार्थियों को अपील करने के लिए एक मौका दिया गया। 15 सितंबर तक इस अपनी जो सफाई वगैरह साक्ष्य वगैरह है वो दे सकते हैं। आरआरबी 17 नवंबर से शुरू होगी लेवल 1 की भर्ती। ग्रुप डी की बात हो रही है। पीईटी के अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है, प्रोविजनल आंसर की है और आप लोग जाकर के देख सकते हैं इसको 15 सितंबर तक। और इस बार ज़्यादा त्रुटियां नहीं है प्रश्नों में, फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप लोग उसे दर्ज करा सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती घोटाले को लेकर के भी आज के पेपर में दिया गया है। भ्रष्टाचार पर नकेल के लिए पोर्टल, फिर भी फर्जीवाड़ा। मानव संपदा पोर्टल भी नहीं पकड़ पाया एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में गड़बड़ी। पोर्टल से स्वीकृत किया जाता है वेतन। लाखों रुपए खर्च करके भ्रष्टाचार रोकने के लिए तैयार किया गया मानव संपदा पोर्टल भी एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ने में नाकाम रहा। कर्मचारियों की वेतन की स्वीकृति इसी पोर्टल से होती है। ऐसे में पोर्टल की उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको पता होगा कि एक कोई अर्पित था और उसके नाम से 6 लोग वेतन ले रहे थे। इसी तरीके से एक और नाम था अंकुर और एक और छात्र था। लिखा है कि जिसने भी किया है वो विभागीय गतिविधियों से वो लोग वाकिफ थे। सूत्रों के मुताबिक जिस रैकेट ने पूरे खेल को अंजाम दिया वे विभाग की हर गतिविधि से पूरी तरह वाकिफ थे, यानी कि विभाग के ही कर्मचारी हैं, विभाग के ही अधिकारी हैं। और यही वजह कि उन्होंने आधार कार्ड से लेकर के सभी दस्तावेजों को तैयार करते वक्त पूरी सावधानी बरती, असली विद्यार्थी से मिलते जुलते दस्तावेज ही तैयार किए। जैसे किसी एक विद्यार्थी का चयन हो गया है ओरिजिनल तरीके से तो उसी के नाम की मार्कशीटें इन लोगों ने बनवाई और उसी सूची को वहाँ से भिजवा करके, निदेशालय से भिजवा करके जिलों में और फर्जी प्रपत्र लगा करके अपने लोगों को उन्होंने चयन करवा दिया। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।